हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल द MBBS। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपके पास जो 2 महीने रह गए हैं नीट के लिए, तो इन 2 महीनों में आपकी अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। तो तुमको ना सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आई एम गोइंग टू डू इट एट एनी कॉस्ट। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि अब तक मैंने 2 साल में कोई भी पढ़ाई नहीं करी है तो अभी मैं 2 महीने में क्या ही कर लूँगा, तो यहीं पे तुम हार गए हो। तो सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने पूरे साल भी पढ़ाई की होंगी ना उनके लिए भी ये लास्ट के 2 महीने उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर एंड में आकर के तुम पढ़ते नहीं हो ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और इस टाइम का तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करना ही है। तो अगर अब तुम रिग्रेट कर रहे हो ना कि अगर मैंने पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा है अभी क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये रिग्रेट अपने मन से निकाल दो। अभी तुमको एक न्यू स्टार्ट करना है और ये जो स्टार्ट होगा ये ऐसा होना चाहिए कि इसमें इतना सा भी टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है तुम लोगों को अभी, क्योंकि अगर अब तुम टाइम वेस्ट करते हो ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय रिपीट करने के। तुमको रिपीट करना पड़ जाएगा अगर ये 2 महीने में अभी तुम थोड़ा भी टाइम वेस्ट करते हो तो। कुछ जैसे कि मैंने बोला तुम लोगों को कि तुम्हारे पास ना टाइम वेस्ट करने के लिए भी अभी टाइम नहीं है। तो अभी ना तुमको 16 आवर्स इतना पढ़ाई करना पड़ेगा 2 महीने में। लास्ट के 2 महीने में 16-16 घंटे पढ़ो। इस मोटिवेशन से पढ़ो कि बस आखिरी के 2 महीने तुमको पढ़ना है, उसके बाद में लिटरली तुमको मिल जाएगा यार, सब कुछ मिल जाएगा। तो 16 आवर्स तुमको पढ़ाई करनी है अभी। और इसमें भी कैसे है, रोज़ रोज़ तुमको बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो रोज़ के रोज़ सॉल्व करना है। देखो तुमको ना रोज़ ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये रोज़ करने हैं तुमको तीनों। और इनको अभी तुमको करना कैसे है, जो सब्जेक्ट तुमको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है ना वो तुम तब करोगे जब तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। और यूजली क्या है, हम जब सुबह उठते हैं ना सो के, तो उस टाइम पे हमारा माइंड जो है वो फ्रेश रहता है और उस टाइम पे हम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और उस टाइम पे तुम करोगे अपना जो तुमको हार्ड लगता है वो सब्जेक्ट। और जिस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो यूजली अब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद में एक टाइम आएगा कि तुमको लगेगा कि अब थक गए, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट करो जो तुमको थोड़ा ईजी लगता है, जिसको तुम इतना ज़्यादा मतलब ध्यान से नहीं भी करोगे तो भी तुमको पता है कि ये हमको आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके तुम्हारे साथ हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो तुमको आसान लगता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो हार्ड लगता है, तो उसको उस हिसाब से करो कि हार्ड टॉपिक तब करो जब तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और कोई भी टॉपिक जो है ना उसको स्किप नहीं करना है। अगर तुम कोई भी टॉपिक स्किप करके जा रहे हो ना और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारा 100% वो गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक को स्किप करके नहीं जाओगे, सब पढ़ के जाना है अच्छे से। और देखो एक इम्पॉर्टेंट बात वो है टेंशन। तो टेंशन तो है बिल्कुल लेना नहीं है। यूजली पता है हमको टेंशन कब आता है, जब हम हमारे मार्क्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स के मार्क्स से या दूसरों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं। तो हमें हमारे फ्रेंड्स के या किसी के मार्क्स से जो है हमारे मार्क्स को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर तुमको करना है मार्क्स को तो वो खुद के मार्क्स से तुमको कंपेयर करना है। ट्राई करो कि मान लो अगर तुमको अभी 450 मिल रहे हैं तो ट्राई करो नेक्स्ट पेपर में 500 लाना है तुमको। मतलब बढ़ाते जाओ मार्क्स, खुद के मार्क्स से कंपेयर करो मार्क्स को। दूसरों के मार्क्स से अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुमको टेंशन आएगा और वो अभी हमको नहीं चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट के 2 मंथ्स में तुम पैनिक कर जाओगे ना तो फिर हो गया। तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब काम रहना है। चाहे तो इसके लिए तुम रोज़ योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। दूसरों के मार्क्स से अपने मार्क्स को कंपेयर नहीं करना है। खुद से कंपैरिजन करो, खुद हमेशा अपने मार्क्स से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। और ये कैसे बढ़ेंगे मार्क्स, कैसे बढ़ेंगे तुम्हारे, तो जो क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं पेपर में, ट्राई करो कि नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट पेपर में। जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है उस टॉपिक को इतने अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना है ना कि वो टॉपिक तुम्हारा नेक्स्ट पेपर में गलत होना ही नहीं चाहिए। अभी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है टेस्ट देना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी 2 महीने बचा है तुम्हारे पास, तो तुमको जो होल सिलेबस वाला टेस्ट है वो देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक अच्छे से, तो तुम इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक का टेस्ट है वो दे सकते हो, लेकिन पॉसिबली ट्राई करो कि पूरे सिलेबस का तुमको टेस्ट देना है। और टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टेस्ट का एनालिसिस करना।
तुमको जितना भी तुमने सॉल्व किया है उसमें से तुमको देखना है कि तुम कितना क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट कर रहे हो, कितना क्वेश्चन जो है तुम गलत कर रहे हो। यूजली मेरे साथ क्या होता था ना, मैं जब मतलब प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज, मैं हर 2 दिन के बाद टेस्ट देती थी। हर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद लाइक सपोज मैंने मंडे को टेस्ट दिया, देन आई विल गिव टेस्ट ऑन वेनसडे। इस तरह से मैं टेस्ट देती थी। एंड आई यूज़ टू गिव टेस्ट विथ माई फ्रेंड, तो मतलब फ्रेंड के साथ देती थी, मतलब वो अपना टेस्ट सॉल्व करती थी, मैं अपना टेस्ट सॉल्व करती थी। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं वो हम डिस्कस करते थे। तो आज तक ऐसा एक भी टेस्ट नहीं था जो मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, वो वापस से तुम गलत नहीं करते हो। वो चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ डिस्कस करो, मतलब ढूंढो यार ऐसे फ्रेंड जो तुम्हारे साथ टेस्ट देंगे। जिससे क्या होगा ना, मतलब डिस्कशन करने से बहुत ज़्यादा हमारा मेमोरी जो है ना वो बढ़ता है और इंटरेस्ट भी डेवलप होता है पढ़ाई में। तो इससे तुम क्या है, क्वेश्चंस जो है वो मतलब करेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे। वो क्वेश्चन तुमको याद आता है कि अरे मेरे फ्रेंड ने ऐसे बोला था कि इसका आंसर ये था, तो वो तुमको याद आएगा नेक्स्ट टेस्ट में। तो ये तुम चीज़ करना, इससे तुमको 100% मतलब फ़ायदा होगा। और अभी देखो तुम्हारे पास ना 2 महीने बचे होंगे। एक्चुअली आई वुड से, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो तुम्हारे पास 2 महीने भी नहीं बचे हैं ढंग से, मतलब थोड़े कम ही दिन बचे, 1-2 दिन। तो तुमको ना अभी बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी। क्योंकि अभी ना ये एकदम करो या मरो वाला सिचुएशन है तुम्हारे पास। डिस्ट्रैक्शंस, तुमको अपने डिस्ट्रैक्शंस को ना अभी 2 महीने के लिए दूर रखना है। दूर रखना है इज़ लाइक, देखो ऐसा है कि तुम फ़ोन देखते होंगे दिन में बहुत ज़्यादा घंटे। मोस्टली लोगों का 90% लोगों के केस में फ़ोन ही जो है वो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होता है। अब तुम अगर साल भर फ़ोन देखे हो और अभी अगर कहते हो कि मैं 1 मिनट भी फ़ोन नहीं देखूंगा, सो दिस इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इससे तुम क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे और उल्टा ज़्यादा फ़ोन देखने में वेस्ट करोगे। उससे अच्छा क्या है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये देखो, वो ये रहेगा कि तुम अपना टाइम डिवाइड कर लो। टाइम डिवाइड कर लो मतलब ऐसा देखो कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस 1 घंटे में मुझे 1 मिनट भी फ़ोन नहीं देखना है। उसके बाद में चाहे मैं 15 मिनट या फिर जो कुछ भी है तुम्हारा 10 मिनट 5 मिनट फ़ोन देख रहे हो, तो इस तरह से टाइम को ये करो। लास्ट चीज़ दैट आई विल से इज़ कि अपना हेल्थ, तो तुम लोग अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दो, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ। तो हमें क्या होता है, यूजुअली लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है टेंशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो जाते हैं। तो ये तुमको नहीं करना, क्योंकि अगर एंड मोमेंट में आगे तुम पैनिक कर गया ना, तो तुमने साल में जितनी भी मेहनत करी है वो पूरी वेस्ट हो जानी है। तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग। तो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। चाहे तो इसके लिए तुमको मेडिटेट करना है, रोज़ सुबह उठ के तो मेडिटेट करो, या इससे कुछ करना है, किसी से बात करने से तुमको थोड़ा अच्छा लगता है तो वो करो, और इसकी तरफ ध्यान दो, ताकि तुम्हारा जो है टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और पढ़ाई में ध्यान बना रहना चाहिए। ओके, सो एट लास्ट ऑल द बेस्ट, और एकदम फोड़ के आना है एग्ज़ाम।